नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिव सर पीसीएस क्लास में। देखिए, जैसा कि पिछले कुछ दिनों से लेखपाल वैकेंसी को लेकर चर्चा हो रही है, काफ़ी आप लोग काफ़ी प्रश्न पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो आज का वीडियो उसी के बारे में है आपका। ठीक, देखिए पिछले दिनों में आपके दैनिक हिंदुस्तान में खबर छपी थी कि 5200 लेखपालों की भर्ती होनी है। ठीक है, तो उसी के बारे में आपसे बात करना है। देखिए, इतना तो कन्फर्म है कि लेखपाल की वैकेंसी भरी जानी है, सीटें खाली हैं, भरी जाएंगी, अवश्य भरी जाएंगी। वो वैकेंसी आपका अगले 1 महीने में आता है कि 4 महीने बाद में आता है कि 5 महीने बाद, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। यूपी ट्रिपल एस सी का काम आपको मालूम है किस स्पीड से होता है, कैसे होता है। हाँ, लेकिन ये तय है कि उनको अधियाचन मिल चुका है, तो वैकेंसी आनी ही आनी है। ठीक है, जैसा कि इसमें खबर छपी भी है कि लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी है। ठीक है, तो चलिए, अगर इनकी बात मान भी लिया जाए तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा वैसे ही इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, अब आती है सबसे पहले जो आप लोग का सबसे मेन क्वेश्चन बनता है, ज़्यादातर लोग यही पूछ भी रहे हैं कि सर इसकी वैकेंसी पेड के थ्रू भरी जाएगी या बिना पेड के थ्रू। ठीक, तो देखिए अभी तक संभावनाएं दोनों की हैं। पेड के थ्रू भी हो सकता है आपकी वैकेंसी है, और बिना पेड के भी हो सकता है। ये चीज़ें क्लियर होंगी आपका फॉर्म आने के बाद ही। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम पेड के थ्रू हो या बिना पेड के थ्रू, आपको मालूम है कि सिलेबस वहीं रहना है। अगर पेट के थ्रू भी होता है तो आपको लेखपाल का मेंस का एग्जाम देना ही है, उसका सिलेबस वहीं रहने की संभावना है। जो पिछले वर्षों में जो लेखपाल की वैकेंसी भरी गई थी 2015 में, उस समय लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल दोनों सीटें भरी गई थी। तो आप वहाँ से उसका सिलेबस देख लीजिएगा, उसी के अनुसार अपनी तैयारी प्रारंभ करिए। अभी मैं भी उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि पिछले वर्षों में क्या सिलेबस था। ठीक है, तो यहाँ बात हो गई कि वैकेंसी आनी है। अब आपकी बात हो गई कि चाहे पेट से आए चाहे बिना पेट से, मेंस का सिलेबस लगभग वहीं रहेगा। तब इसके बारे में आपको बता दें सिलेबस। देखिए, जब पिछली लेखपाल की वैकेंसी भरी गई थी तो जो आपका चकबंदी लेखपाल का एग्ज़ाम था उसमें हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और सामान्य परिवेश, इन चारों टॉपिकों से 40-40 प्रश्न पूछे गए थे, टोटल 160 प्रश्न। ठीक, जबकि जो राजस्व लेखपाल का पेपर था आपका, उसमें इन्हीं टॉपिकों से 20-20 प्रश्न कर दिया गया था। टॉपिक्स सेम था, हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान और ग्रामीण परिवेश। तो आप देख रहे हैं कि सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं होना है, क्वेश्चनों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस को। ठीक, क्योंकि अब एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी करवा रही है, तो आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एस सी का जो सिलेबस है, चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा, लगभग सेम ही होता है। देखिए, जैसे कि यूपी ट्रिपल एस सी का सबसे बड़े एग्जाम की बात करें तो लोअर पीसीएस का एग्जाम है। तो लोअर पीसीएस के सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, वहाँ से आप अनुमान लगा लीजिएगा। देखिए, लोअर पीसीएस में प्री और मेन दोनों होना है, आपको मालूम है। तो यहाँ प्री में आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 50, सामान्य विज्ञान और गणित मिलाकर दोनों 50 क्वेश्चन, 25 सामान्य विज्ञान, 25 गणित, और सामान्य हिंदी से 25 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन, 300 अंकों का पेपर हुआ था, आपको मालूम है। यानी कि इनके सिलेबस में क्या था, रीजनिंग था, सामान्य ज्ञान था, गणित था, हिंदी था और सामान्य विज्ञान। जहाँ पे सामान्य विज्ञान अलग से नहीं लिखा रहता है, वो जीएस में ही इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, यानी ये 4-5 चीज़ें आपके अधीनस्थ के सिलेबस में था। और जब मेंस की सिलेबस की बात करें तो इनके मेंस के सिलेबस में पेपर भले 2 हो गया, पेपर 1 और पेपर 2, लेकिन सिलेबस वही है। यहाँ भी आप देख लीजिए, पहले पेपर में रीजनिंग और सामान्य ज्ञान, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के 75 क्वेश्चन हैं, तो टोटल कितना हो गया, 100। और दूसरे पेपर में कितना है, सामान्य विज्ञान के और गणित के मिलकर 75 क्वेश्चन और हिंदी के 25 क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ भी 100 क्वेश्चन हो गया। सभी क्वेश्चन 2-2 अंक के हैं, यानी पहला पेपर भी 200 अंक का, दूसरा भी 200 का, 400 अंकों पे आपकी लोअर की मेरिट बनेगी, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी का सबसे बड़ा एग्जाम है। तो यहाँ से आप देखिए, ये पूछ क्या रहे हैं लोअर यूपी ट्रिपल एस सी वाले इस समय, रीजनिंग, हिंदी, सामान्य ज्ञान और गणित। ठीक, और जहाँ कहीं कहीं सामान्य विज्ञान का अलग से क्वेश्चन रख दे रहे हैं। तो आपका सिलेबस फिक्स है कि रीजनिंग आएगा, सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य विज्ञान और गणित आएगा और हिंदी आएगा। ठीक, तो यूपी ट्रिपल एस सी के सभी पेपरों का सिलेबस यही रहना है। आप यहाँ पढ़ाई अभी से चालू कर दीजिए। हाँ, जब लेखपाल की वैकेंसी होगी तो हो सकता है आपका ग्रामीण परिवेश का क्वेश्चन अलग से उसमें डाल दिया जाए, तो उसको आप अलग से पढ़ लीजिएगा। ठीक, तो यूपी ट्रिपल एस सी के किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेटजी एक ही होनी चाहिए, चाहे आप यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्जामों को दे रहे हो, चाहे आपके टारगेट में केवल लेखपाल या केवल वीडियो का एग्जाम हो। ठीक, आप एकदम अपने तैयारी को निश्चित एक सिलेबस डिसाइड कर लीजिए। जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस फिक्स है कि आपका देखिए हिंदी आना है। ठीक,
रीजनिंग आना है, मैथ आना है और जीएस या जीके आना है। ठीक, इन 4 चीज़ों को आप तैयार कर लीजिए ढंग से। और अगर लेखपाल की वैकेंसी आएगी तो ग्रामीण स्पेशल का कुछ क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिए कि पेट के थ्रू होगा या बिना पेट के थ्रू। अगर पेट के थ्रू भी होगा तो पेट तो आपको मालूम है प्री एग्जाम की तरह लिया जाएगा उसको। मेंस का एग्ज़ाम तो आपको देना ही होगा किसी भी वैकेंसी के लिए। तो जब मेंस का सिलेबस फिर से आएगा लेखपाल का, तो उसके सिलेबस में जो ये पिछले वर्षों में पूछते रहे हैं वहीं पूछेंगे अपना। ठीक है, तो आप तैयारी करिए अभी से, परेशान मत होइए कि वैकेंसी आई है नहीं आई है, कब आएगी, सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस वहीं रहेगा, वैकेंसी आनी ही आनी है। यूपी ट्रिपल एस सी का 90% सिलेबस वहीं रहता है। 5-10% इधर उधर क्वेश्चनों की संख्या में हेर फेर वो कहते रहते हैं। ठीक, तो उससे आप परेशान मत होइए। अब मैथ का क्वेश्चन 25 पूछा जाए चाहे 40 पूछा जाए, आपको पढ़ना है ही। ऐसा तो है नहीं कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप नहीं पढ़ेंगे और 40 पूछा जाएगा तभी पढ़ेंगे। हिंदी 50 पूछा जाए चाहे 25, पढ़ना आपको वही टॉपिक है। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस को एक बार देख लीजिए, आप ढंग से उस पर एनालिसिस करिए। आपका जो पॉइंट्स वीक हो उसको अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं लाया था। जैसा कि ज़्यादातर लोग कह रहे थे कि सर पेट का पढ़ें कि लेखपाल का पढ़ें, तो पेट और लेखपाल में कोई अंतर है ही नहीं। पेट के एग्जाम में आपका ग्रामीण परिवेश नहीं रहेगा और लेखपाल का जब मेंस का एग्जाम होगा तो उसमें ग्रामीण परिवेश का क्वेश्चन जुड़ जाएगा, बस यही बात है। ठीक, तो आप तैयारी करिए यूपी ट्रिपल एस सी के सिलेबस के अनुसार। यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस बदलता नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर साल उनका सिलेबस बदल जाता है। बिल्कुल 2-4% का हेर फेर होता है, उस पर आप परेशान मत होइए। यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस देखिए, जिन बच्चों को जो बिल्कुल नए हैं तो वो क्या करें कि यूपी ट्रिपल एस सी का कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर बुक खरीद लें जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी के 12, 14, 20 पेपर मौजूद हों। ठीक, पिछले वर्षों के उसको एक बार आप पढ़ जाइए, रीडिंग मार लीजिए, वहाँ से एनालिसिस अपने आप निकाल लेंगे कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और जो अपना एनालिसिस होता है वो सबसे बेस्ट होता है। देखिए, मैं आपको बता दूंगा कि 20 क्वेश्चन यहाँ से आता है, 20 क्वेश्चन यहाँ से, जीएस में इस टॉपिक से ज़्यादा आता है, इस टॉपिक से कम आता है, उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप अपना एनालिसिस करके निकालेंगे ना तो बेस्ट होगा। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वैसे मैं भी आपको बता दूंगा अभी कुछ दिन बाद, जैसे ही वैकेंसी आती है पूरे हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे और पिछले वर्षों में कहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो इसी के बारे में था केवल। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।